हेलो एवरीवन, तो वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दैट इज केमिस्ट्री सारथी। जनाब स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। तो आज हम बात करने वाले हैं केमिकल काइनेटिक्स के पीवाईक्यूज के बारे में, जो कि जनवरी अटेम्प्ट 2023 में पूछे गए थे। राइट, आप सभी को पता होना चाहिए कि हम 2022, 2023 एंड 2024 के पीवाईक्यूज करा रहे हैं चैप्टर वाइज स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में। राइट, तो जनाब इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना है, क्योंकि आगे आने वाले वक्त में हम रिवीजन सीरीज, टॉप पीवाईक्यूज एंड साथ ही फार्मूला मैराथन भी लेकर आने वाले हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना तो मस्ट हो जाता है ना। और यहाँ पर देखिए हमारी इंस्टा आईडी की लिंक है, अगर आप चाहें तो हमें फॉलो कर सकते हैं, हमारे साथ जुड़ सकते हैं। कुछ जानना है, कुछ पूछना है, कुछ बताना है तो ये जनाब आप यहाँ से हमसे पूछ बताया जान सकते हैं, है ना। काफी सारी बातें हो गई, चलिए अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 1, जो कि 24 जनवरी शिफ्ट 1 में पूछा गया था। द नंबर ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। तो यहाँ पर ABCD आपके पास 4 स्टेटमेंट हैं और आपको बताना है कि कितने स्टेटमेंट सही हैं। आइए जनाब, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। स्टेटमेंट ए को देखते हैं। लार्जर द एक्टिवेशन एनर्जी स्मॉलर इज द वैल्यू ऑफ द रेट कांस्टेंट। तो क्या आपको एक्टिवेशन एनर्जी वाला फॉर्मूला याद आया? कौन सा? K इक्वल टू A e टू द पावर माइनस EA बाई RT। यहां पर आपसे कहा गया है कि आप एक्टिवेशन एनर्जी को बढ़ा रहे हैं, दैट मीन्स EA की वैल्यू आप बढ़ा रहे हैं। क्या बोला मैंने? EA की वैल्यू आप बढ़ा रहे हैं। तो स्मॉलर इज द वैल्यू ऑफ द रेट कांस्टेंट यानी कि K। तो क्या K की वैल्यू कम हो जाएगी? अरे सिंपल सी बात है, अगर आप EA की वैल्यू बढ़ा रहे हैं, उसके बाहर निगेटिव साइन है, दैट मीन्स निगेटिव में वैल्यू बढ़ रही है। अगर निगेटिव में यहाँ की वैल्यू बढ़ेगी तो भैया यहाँ की वैल्यू कम होगी ना। अरे हाँ या ना। अगर सिंपल सी बात है, अगर आप पावर में है कोई जो नंबर है उसकी निगेटिविटी को बढ़ा रहे हैं, दैट मीन्स ये इस तरफ वैल्यू कम होने वाली है, एक्चुअल वैल्यू कम होने वाली है। तो मतलब ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, कोई गलती नहीं यहाँ पर। अगर यहाँ पर निगेटिव साइन ना होता तो ये स्टेटमेंट गलत हो रहा होता। क्लियर? आगे देखिए, सेकंड स्टेटमेंट को देख लेते हैं। द हायर इज द एक्टिवेशन एनर्जी, हायर इज द वैल्यू ऑफ द टेम्परेचर कॉफिशिएंट। ओके, टेम्परेचर कॉफिशिएंट, तो इसको हम दोनों तरफ ln ले लेते हैं, है ना। दोनों साइड ln लेने वाले हैं हम, ln k। और यहाँ पर जब आप ln लेंगे तो ln a हो जाएगा और यहाँ पर डॉट है, दैट मीन्स माइनस, है ना। माइनस ln नहीं, ln नहीं, e और ln गायब हो जाने वाला है। अब जो है सिर्फ और सिर्फ EA बाई RT बचने वाला है, EA बाई RT। क्लियर है? ln लेने के बाद ऐसा ही होगा, कोई दिक्कत है इसमें? नहीं। अब आप इसको जैसे ही डिफरेंशिएट करते हैं तो 1 बाई के TK डिवाइडेड बाई GT आता है ना, और इस तरीके से K बना देंगे। और यहाँ पर क्या आने वाला है? ये माइनस प्लस का हो जाएगा, EA डिवाइडेड बाई RT स्क्वायर। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि जैसे जैसे आप एक्टिवेशन एनर्जी यानी कि EA की वैल्यू बढ़ाने वाले हैं, टेम्परेचर कॉफिशिएंट भी बढ़ता जा रहा है। अरे हाँ या ना? बढ़ रहा है ना। यस, दैट मीन्स स्टेटमेंट बी भी सही है। सी पर आइए। एट लोअर टेम्परेचर इंक्रीज इन टेम्परेचर कॉजेज मोर चेंज इन द वैल्यू ऑफ K देन एट हायर टेम्परेचर। नहीं, दोनों हो सकता है, बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है, डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशंस। अगर हम इसका डायग्राम बना दें इस प्रकार से, यहाँ पर K होने वाला है और यहाँ पर T, तो डायग्राम इस प्रकार से होता है ना, इस प्रकार से। ओके, तो यहाँ पर आप समझ पाएंगे कि डेल्टा K ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है वो, है ना। डेल्टा K कम ज्यादा कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर तो सिर्फ और सिर्फ हायर लिखा हुआ, नहीं, क्या लिखा हुआ? एट लोअर इंक्रीज इन, नहीं, इंक्रीज नहीं, इंक्रीज भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, दैट मीन्स स्टेटमेंट सी गलत। ओके, डी पर आइए। अ प्लॉट ऑफ ln K वर्सेज 1 बाई T इज अ स्ट्रेट लाइन विद स्लोप इक्वल टू माइनस EA बाई R। देखिए जनाब, पहली वाली, सेकेंड, इसको देखेंगे ध्यान से, इसको ध्यान से देखेंगे, इसको ऐसे कर देते हैं ना। देखिए जनाब, y इक्वल टू mx प्लस सी, यहाँ पर ना लिख करके हम नीचे ही लिख लेते हैं, अदरवाइज कंफ्यूजन होगी आपको। ln K और क्या था? ln A माइनस EA बाई RT, ln A माइनस EA बाई R, और T को थोड़ा ऐसे कर लेते हैं। कोई दिक्कत है इसमें? कोई नहीं दिक्कत है ना। देखिए, अ प्लॉट ऑफ ln K यानी कि y इक्वल टू 1 बाई T, यानी कि ये क्या हो जाएगा? x। 1 बाई T क्या हो जाने वाला है? x, दैट मीन्स mx, और यहाँ पर प्लस सी। भैया पढ़िए ना, बोलिए। y इक्वल टू mx प्लस सी, यहाँ पर m क्या है? माइनस EA बाई R। m की वैल्यू क्या है? माइनस EA बाई R, वही तो यहाँ पर लिखा हुआ है। स्ट्रेट लाइन होगी ना, y इक्वल टू mx प्लस सी, स्ट्रेट लाइन, और स्लोप की वैल्यू क्या है? माइनस EA बाई R। तो ये लाइन भी बिल्कुल सही है, कोई गलती नहीं है यहाँ पर। क्या आपको कोई गलती नजर आ रही? नहीं। स्ट्रेट लाइन विद स्लोप इक्वल टू माइनस EA बाई R। यस, यहाँ पर स्लोप माइनस EA बाई R है। कितनी लाइन सही है? 1 2 3, दैट मीन्स 3 स्टेटमेंट करेक्ट है। तो आप यहाँ पर 3 लिख रहे होंगे। अरे हाँ या ना? क्लियर है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को भी कर लेते हैं साथ में। 24 जनवरी शिफ्ट 2 में पूछा गया था। A student has studied the decomposition of a gas AB3 at 25 degree centigrade. He obtained the following data.
ओके, तो यहाँ पर प्रेशर आपके पास है रिलेटिव टी हाफ, भी आपको दिया हुआ है, तो आपसे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूछा गया है। टी हाफ और पी नॉट टू द पावर 1 माइनस एन हो जाएगा, है ना, और इसी एन को आपको करेक्ट करना पड़ेगा इस ऑर्डर के लिए। क्लियर है? देखिए इसको हम 1 बोल देते हैं, नहीं 1 1 ये चलिए बोल देते हैं, इसको 1 बोल देंगे इसको, और इसको 2 बोल देते हैं। क्लियर है ना? इससे कंफ्यूज नहीं होना है, टी हाफ जो सेकंड दिया हुआ है इससे कंफ्यूज नहीं होना है। 1 और 2 हमने इसलिए बोला है ताकि हम इसको आसानी से सॉल्व कर पाएं। टी हाफ ऑफ 1 डिवाइडेड बाई टी हाफ ऑफ 2, है ना, और यहाँ पर आप कर देंगे पी नॉट ऑफ 1 डिवाइडेड बाई पी नॉट ऑफ 2 और होल टू द पावर 1 माइनस एन, ऐसे कर दें। कोई दिक्कत है आपको? नहीं, 1 टू द पावर माइनस एन। अरे हाँ या ना, कर सकते हैं ना, बिल्कुल। टी हाफ ऑफ 1 क्या है? 4, अरे यही तो है, डिवाइडेड बाई 2, अरे हाँ या ना, यस। पी नॉट ऑफ 1 क्या है? 50 आ गया भैया, ओके, और यहाँ पर 100, ओके ओके ओके, यहाँ पर 100 होल टू द पावर क्या है भैया? 1 माइनस एन है। अब इसको सॉल्व करिए, 2 से आप ये करेंगे तो यहाँ पर 2 आने वाला है और यहाँ पर नीचे 2 आ जाएगा, दैट मीन्स 2 इक्वल टू 1 बाई 2 टू द पावर 1 माइनस एन। अगर आप इसको रिवर्स कर दें, रेसिप्रोकल कर दें इसका, तो ये भी तो चेंज हो जाएगा। अरे हाँ या ना, बिल्कुल चेंज होगा जनाब, बिल्कुल चेंज होगा, यानी कि 2 टू द पावर n माइनस एन हो जाएगा। कोई दिक्कत है आपको? नहीं। 1/2 का हमने रेसिप्रोकल किया तो ये भी चेंज हो जाएगा, दैट मीन्स, और यहाँ पर क्या है? 2 टू द पावर 1 है ना, दैट मीन्स n इक्वल टू n माइनस 1 इक्वल टू n होने वाला है, तो n इक्वल टू 2 आ जाएगा, यानी कि यही होने वाला है आपका करेक्ट ऑर्डर। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 2 सही है। क्लियर है ना? कोई दिक्कत है? नहीं। इस तरीके से करेंगे तो कोई भी समस्या नहीं होने वाली। मूविंग फॉरवर्ड, क्वेश्चन नंबर 3 25 जनवरी शिफ्ट 1 में पूछा गया था। The variation of the rate of an enzyme catalyzed reaction with substrate concentration is correctly represented by graph। तो भैया इसमें कौन सा होगा? बेसिकली ये आपको डायरेक्टली याद होना चाहिए, है ना, क्योंकि यहाँ पर फैक्ट बेस्ड टाइप का है, तो इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि कैटलिस्ट आप क्यों डालते हैं। ये जो एंजाइम लिखा हुआ है ना, ये क्यों डालते हैं? ताकि रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाए। पर ऐसा नहीं है कि आप डालते जाएंगे रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ती ही चली जाएगी, बढ़ती ही चली जाएगी, एक वक्त के बाद वो कांस्टेंट हो जाती है ना, क्योंकि बढ़ने की भैया भी एक लिमिट होती है, हर चीज़ की एक लिमिट होती है। तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगी, अपनी नॉर्मल कंडीशन से बढ़ेगी, बट एक टाइम के बाद वो कांस्टेंट ही हो जाने वाली है, चाहे जितना आप ये सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ाते रहें। देखिए क्या कोई डायग्राम है ऐसा? यस, यही है। थोड़ी देर तक बढ़ेगी, फिर एक वक्त के बाद ये कांस्टेंट हो जाने वाली है इस प्रकार से। अरे हाँ या ना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी नहीं, ऑप्शन नंबर सी नहीं, नीचे कुछ लिखा हुआ है। यस, यहाँ पर देखिए आपसे खेलने की कोशिश करी गई है। पहले ऑप्शन में बी को डाल दिया गया है, हो सकता है आप यहाँ पर सी को देखकर यहाँ पर सी को टिक कर दें, भैया डी वाला सही हो जाएगा, यानी कि गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, है ना। तो इसको टिक ना करके ऑप्शन नंबर 2 को ही टिक रखा जाए। क्लियर है? कोई समस्या तो नहीं है इसमें? अरे भैया रेट ऑफ रिएक्शन एक लिमिट तक ही तो बढ़ेगी। यस, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मूविंग फॉरवर्ड, आगे बढ़ेंगे। 25 जनवरी शिफ्ट 1 का ये क्वेश्चन है, आइए। और द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ए टू बी द हाफ लाइफ इज 30, द टाइम टेकन फॉर 75%। अगर आपके पास टी हाफ कितना है? 30 मिनट्स, चलिए जो भी यूनिट हो उसको छोड़ते हैं, टी हाफ 30 है, 75%। ओहो, कितना आसान क्वेश्चन। देखिए फार्मूला वगैरह लगाएंगे, ये जो लिखा हुआ है ना, ये आपको सिर्फ और सिर्फ भ्रमित करने के लिए लिखा हुआ है। अरे भैया अगर ए नॉट है कंसंट्रेशन, टी हाफ यानी कि टी हाफ के बाद कितना हो जाएगा? ए नॉट बाई 2, फिर टी हाफ के बाद कितना हो जाएगा? ए नॉट बाई 4 कंसंट्रेशन बचेगी, है ना। आप खुद बताइए 75% कंप्लीशन का मतलब क्या हुआ? 25% बची है। अरे हाँ या ना, 25% बची है, बोले तो 1/4 बची है। तो देखिए यहाँ पर कुछ और आ रहा है क्या? ए नॉट बाई 4 ही तो बची है, अगर पहले ए नॉट था तो अब ए नॉट बाई 4 बची है। दैट मीन्स एक टी हाफ यहाँ पर लगेगा, एक टी हाफ यहाँ पर लगेगा, तब जाके आपकी रिएक्शन 75% कंप्लीट हो रही होगी। बात क्लियर तो बोलिए हाँ, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। टी हाफ अगर 30 था तो यहाँ पर 75 कंप्लीशन के लिए 60 टाइम लगने वाला है। अगर यहाँ पर मिनट होना चाहिए वैसे तो, यस ओके, 30 से 60 आ जाने वाला है। कोई दिक्कत है आपको? कोई समस्या नहीं। फार्मूला वगैरह लगाएंगे तो उलझ के रह जाएंगे। ये क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ 5 से 10 सेकंड का है। क्लियर? आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। 25 जनवरी शिफ्ट 2 में पूछा गया था, इसको पहले थोड़ा साइड कर लेते हैं, है ना। क्या है जनाब? ये द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है द रेट कांस्टेंट। तो आपको यहाँ पर रेट कांस्टेंट दे दिया गया है। द नंबर ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट्स फ्रॉम द फॉलोइंग, ओके, log 3 की वैल्यू भी दे दी गई है। तो ये एक बेहद ही शानदार क्वेश्चन है। थोड़ा सा रफ करते हैं फिर शुरुआत करते हैं इसकी। तो चलिए अब सॉल्व कर लेते हैं। ए क्या है? ए स्टेटमेंट रिएक्शन कंप्लीट्स इन 1000 सेकेंड। तो चलिए मान लेते हैं यहाँ पर कि आपके पास ए था, वो डिकम्पोज होने लगा किसमें? कुछ प्रोडक्ट्स बनेंगे, है ना। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं। तो इनिशियल कंडीशन हम 1 मान लेंगे, तो यहाँ पर 0 होगा, देन 1 माइनस अल्फा हो जाने वाला है। और आपके पास रेट कांस्टेंट क्या है? के इक्वल टू
4.6 इंटू 10 टू द पावर -3, 4.6 इंटू 10 टू द पावर -3। ओके, अब जनाब क्या होने वाला है, फॉर्मूला याद होनी चाहिए आपको, के टी इक्वल टू ln 1 माइनस अल्फा, सॉरी 1/1 माइनस अल्फा, है ना। तो आप यहाँ पर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दैट इज अल्फा, अल्फा कैसे लिखेंगे, अल्फा आ जाने वाला है 1 माइनस ई टू द पावर -KT। ओके, इसको जनाब थोड़ा सा बॉक्स में बंद कर लेते हैं बढ़िया तरीके से। ओहो, चलिए छोड़िए, काफ़ी टाइम लगने वाला है। ओके, तो यहाँ से आप समझ पाएंगे कि भैया इनफाइनाइट टाइम लगने वाला है, ये 1000 2000 सेकंड नहीं, इनफाइनाइट टाइम होना चाहिए था। इस तरीके से इनफाइनाइट बनाएंगे हम, दैट मीन्स स्टेटमेंट ए गलत है। अरे हाँ या ना, स्टेटमेंट ए गलत हो जाने वाला है, क्योंकि इस फॉर्मूले का आप यूज करेंगे तो भैया टाइम वाइम कुछ नहीं आने वाला, इनफाइनाइट आ जाएगा। यहाँ पर क्या है, द रिएक्शन है हाफ लाइफ ऑफ 500 सेकेंड, तो क्या टी हाफ 500 सेकेंड है या नहीं है, आइए उसको भी देख लेते हैं। अब बी की बारी है, टी हाफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, लिखा है कि नहीं, यस ये देखिए लिखा हुआ है। अब अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तब तो टी हाफ निकालना बहुत ही आसान हो जाएगा, 0.6932 डिवाइडेड बाई के होता है, के क्या है 4.6 इंटू 10 टू द पावर -3 है। ओके, तो 10 टू द पावर -3 को हम ऊपर भेज देंगे तो 10 टू द पावर +3 हो जाएगा। दैट मीन्स इस पॉइंट को आप हटा सकते हैं यहाँ से, ये पॉइंट हट जाएगा, क्या हो जाएगा 693.2, राइट, 3 डिजिट पॉइंट इस तरफ आ जाएगा, नीचे क्या है 4.6, तो इन दोनों पॉइंट्स को आप हटा सकते हैं क्योंकि दोनों के बाद एक एक डिजिट है। ओके, तो 6932 डिवाइड बाई 46, देखिए पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप आसानी से देख के बता पाएंगे कि यहाँ पर 500 नहीं आने वाला। क्यों, क्योंकि भैया 500 का मल्टीपल जब आप करेंगे तो 23 आने वाला है यहाँ पर, है ना, 2300। अरे कर सकते हैं ना इसको 5 से मल्टीप्लाई, आराम से आप कर सकते हैं। दैट मीन्स यहाँ पर देखिए 150 के कुछ अप्रॉक्स आने वाला है, क्योंकि 4 23 और 46 क्या होता है 69 होता है, 23 और 46 69 होता है, दैट मीन्स 150 के आसपास आएगा, है ना। कर सकते हैं आप चीज़ों इस तरीके से, थोड़ा थोड़ा मैनिपुलेशन करेंगे तो आसानी से कर सकते हैं। 1 से करेंगे तो 46 आएगा, 23 बच जाएगा, यहाँ पर 3 करेंगे, अब 5 से जाने वाला है, 5 छक्के 30, 5 छक्को 20, 3 23, है ना, 32, तो इस बार नहीं जाएगा तो 0 लगा देंगे आप, 150 के समथिंग कुछ आएगा, बट 150 तो 500 से बहुत दूर है, यानी कि बी वाला भी गलत, टी हाफ 150 सेकेंड्स होना चाहिए था। सी की बात कर लेते हैं, द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 10% कंप्लीशन इज 25 टाइम्स द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 90% कंप्लीशन। चलिए टी वाले को यहाँ पर कर लेते हैं, टी 10 होना चाहिए ना, टी 10%, ओके, टी 10% डिवाइडेड बाई टी 90% हम कर लेते हैं। ओके, दोनों को एक साथ लिखने वाले हैं, इसको थोड़ा सा ऊपर से रफ कर दिया जाएगा, जस्ट अ सेकेंड, इस तरीके से। ओके, सिंपल सा फॉर्मूला है, हर बार आपको एक ही फॉर्मूले का यूज करना है, कौन सा, देखिए टी हाफ आ जाएगा 2.3032 डिवाइडेड बाई के की वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर कट ही जाने वाला है। इनिशियल कंडीशन में हम 100 मान लेंगे तो 10% डिकम्पोजिशन हुआ है ना, 10% देखिए 10% कंप्लीशन, सॉरी 10% कंप्लीशन, इसका मतलब 100 माइनस 10 क्या होगा 90 ना, यहाँ पर जनाब 90 आप लिख देंगे। ओके, 100 माइनस 10 जितना डिकम्पोज हो जाता है उसको माइनस करते हैं, दैट मीन्स जितना कंप्लीट हो जाता है उसको माइनस करते हैं, तो 10% को माइनस करेंगे 100 में से तो 90 आएगा। ओके, यहाँ पर क्या होगा 90 माइनस करेंगे तो 10 आने वाला है। ओके, तो सेम ही होने वाला है दोनों तरफ, 2.3032 बाई के लॉग इनिशियल 100 ही है और यहाँ पर 100 से 90 माइनस करेंगे तो 10 बचने वाला है। क्लियर है, देखिए पेन को थोड़ा सा बदला जाएगा क्योंकि काफ़ी चीज़ें कैंसिल आउट हो रही हैं, सब कुछ कैंसिल आउट ही तो हो रहा है, इसको यहाँ से हटा सकते हैं, ये ऐसे जाएगा और ये लॉग 10 बचने वाला है ना, लॉग 10, दैट मीन्स टी 10% डिवाइडेड बाई टी 90% क्या बचेगा, लॉग 10 माइनस लॉग 9 कर लेते हैं। बताइए इसमें कोई समस्या, कोई तकलीफ, कोई दुख, कोई पीड़ा कुछ है, नहीं है, क्योंकि लॉग m बाई n का मतलब होता है लॉग m माइनस लॉग n। अरे हाँ है ना, वही हमने यहाँ पर लगा दिया है। नीचे लॉग 10 की वैल्यू भैया 1 होती है, अगर लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, लॉग 10 की वैल्यू 1 हो जाती है। आपसे ऐसे ही पूछा गया, फिर T90 ऊपर रखना है हमको, देख लेते हैं एक बार। टाइम रिक्वायर्ड फॉर 10% कंप्लीशन इज 25 टाइम्स द टाइम रिक्वायर्ड। ओके, यानी कि हमने उल्टा कर दिया है, पर कोई बात नहीं, उल्टा करें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। T10 यानी कि इसको निकाल लेते हैं, log 10 क्या होता है 1, log 9 कैसे आप कैलकुलेट करेंगे, log 3 की वैल्यू आपको दी हुई है, 9 को क्या हम 3 स्क्वायर लिख सकते हैं, बोलिए हाँ कि ना, कर सकते हैं ना, ये 2 आगे आ जाएगा तो 2 आगे आ जाएगा, log 3 यहाँ पर रहेगा तो log 3 की वैल्यू क्या है 0.48, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 0.96 आ जाने वाला है। अरे हाँ या ना, यस, 1 माइनस 0.96 आप करेंगे और नीचे 1 ही आने वाला है, और ये क्या निकाल रहे हैं आप, T 10% डिवाइडेड बाई T 90%। अरे हाँ या ना,
ऊपर क्या आ जाने वाला है 0.04 डिवाइड बाई 1, टी 10% डिवाइडेड बाई टी 90%। बट आपसे क्या पूछा गया है, आपसे जो पूछा गया उसको बताते हैं भाई। इसको आप जब रिवर्स करेंगे ना तब ये परफेक्ट इक्वेशन बनने वाली है। तो चलिए टी 90% कर लेते हैं और यहाँ पर टी 10% कर लेंगे और ये जब आप सॉल्व करेंगे तो 100 हो जाएगा, दैट मीन्स 25 ही आ जाने वाला है। क्लियर है, सॉल्व कर सकते हैं आप, 25 आने वाला है इसको रिवर्स करने के बाद, मतलब 1/0.04 आप लिखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो 25 आ जाने वाला है। अरे हाँ है ना, सिंपल सी बातें हैं, इसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है। आपसे यही तो कहा गया है, टाइम रिक्वायर्ड फॉर 10% कंप्लीशन, टाइम रिक्वायर्ड फॉर 10% कंप्लीशन इज 25 टाइम्स टाइम रिक्वायर्ड फॉर 90% कंप्लीशन। अरे हाँ या ना, इसको आप इस तरफ ले जाएंगे तो आप आसानी से समझ सकते हैं, दैट मीन्स सी वाली स्टेटमेंट सही है। फाइनली कोई स्टेटमेंट हमको सही मिला। ओके, डी को देख लेते हैं। द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज इक्वल टू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस के टी। अब इसी को तो हमने यहां पर लिखा था भैया, अल्फा इक्वल टू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस के टी, यानी कि ये वाली लाइन भी सही है ना। ई को देखते हैं, द रेट एंड द रेट कांस्टेंट है द सेम। नहीं यार, सेम कहां से हो जाएंगे, डिफरेंट होती है, इसमें क्या फालतू का ही क्वेश्चन है। रेट और रेट कांस्टेंट दोनों की डिफरेंट यूनिट होती है ना, ये वाली स्टेटमेंट गलत। दैट मीन्स दो स्टेटमेंट सही है, तो आप यहाँ पर खाली जगह में 2 लिख देंगे, है ना, इस प्रकार से आप 2 लिख देंगे। क्लियर है, कोई दिक्कत है नहीं। थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन बोल सकते हैं, जब भी स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन आते हैं ना वो थोड़े से अच्छे लेवल के ही होते हैं, क्योंकि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट को चेक कर रहे होते हैं वो। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, 29 जैन शिफ्ट 1 में पूछा गया था। फॉर सर्टेन केमिकल रिएक्शन एक्स से वाई द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। ओके, तो यहाँ पर भी आपसे करेक्ट स्टेटमेंट ही पूछे गए हैं। अब भैया इनकी मोहब्बत करेक्ट स्टेटमेंट में भी जाग चुकी है, यानी कि आपको स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी ही करनी है। ओके, देखिए ध्यान से देखिए इस ग्राफ को, यहाँ पर क्या है, स्लोप पॉजिटिव स्लोप है। ध्यान से, फर्स्ट रीजन में m इक्वल टू m ग्रेटर देन 0 कर देते हैं, है ना, पॉजिटिव स्लोप है, दैट मीन्स रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर की हो जाने वाली है। सेकेंड में क्या है, सेकेंड में स्लोप ही कुछ कंफर्म नहीं हो पा रहा है, दैट मीन्स यहाँ पर ऑर्डर ही आप नहीं बता पाएंगे। ऑर्डर कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ऑर्डर कैन नॉट बी डिटरमाइंड। अरे हाँ या ना, यस। थर्ड की बात कर लेते हैं, थर्ड में क्या है, m इक्वल टू 0, दैट मीन्स ये हो जाएगी 0 ऑर्डर। अरे हाँ या ना, बातें क्लियर हैं, यस। अब आइए स्टेटमेंट पर, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ दिस रिएक्शन इज 1। नहीं भैया, आप बता ही नहीं सकते, जब आप इसका बता ही नहीं पाए हैं तो ओवरऑल रिएक्शन का कैसे बता देंगे, यानी कि स्टेटमेंट एक गलत। बी पर आइए, ऑर्डर ऑफ दिस रिएक्शन कैन नॉट बी डिटरमाइंड, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। थर्ड पर आइए, इन रीजन 1 एंड थर्ड द रिएक्शन इज ऑफ फर्स्ट एंड 0 ऑर्डर रिस्पेक्टिवली। तो क्या रीजन 1 में फर्स्ट ऑर्डर है, यस, रीजन 1 में फर्स्ट ऑर्डर है, थर्ड में 0 ऑर्डर है, यानी कि ये वाला भी स्टेटमेंट सही है। डी पर आइए, इन रीजन सेकेंड द रिएक्शन इज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। नहीं, आप बता ही नहीं सकते। ई में, इन रीजन सेकेंड द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, अब तो ये रीजन सेकेंड के पीछे ही पड़ गए हैं, पर आप नहीं बता सकते, कि जब बता ही नहीं सकते तो 0.1 0.9 कुछ नहीं ना, यानी कि 2 ही स्टेटमेंट सही हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाने वाला है 2। क्लियर है, आगे बढ़ें। यस, क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। फॉर कन्वर्जन ऑफ कंपाउंड ए टू बी द रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन वाज फाउंड टू बी। ये रेट कांस्टेंट है, तो आपसे ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन पूछा गया है, तो आपसे ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन पूछी गई है। ओके, तो यहाँ पर आप यूनिट को ध्यान से देखिए, राइट, यूनिट से ही आप बता पाएंगे ना ऑर्डर। तो क्या आपको यूनिट का कुछ पता है, यूनिट आप कैसे निकालते हैं, मोल टू द पावर 1 माइनस एन, लीटर टू द पावर n माइनस 1 एंड देन सेकेंड इनवर्स, है ना, यही होता है। अब n की वैल्यू ऑर्डर होती है, जो ऑर्डर होगा वही आप n की वैल्यू रखने वाले हैं, तो n की वैल्यू आप निकाल लेंगे तो आप करेक्ट आंसर तक पहुंच जाएंगे। देखिए ध्यान से, लीटर, इसको देखिए मोल इनवर्स यहाँ पर रखते हैं, मोल इनवर्स है ना, यानी कि -1, इस पर्टिकुलर यूनिट को हम यहाँ पर रखने वाले हैं, फिर हम मैचिंग कर लेंगे। मोल इनवर्स, सेकेंड इनवर्स, ठीक है, सेकेंड इनवर्स, और ये क्या है, लीटर एज इट इज है। ओके, देखिए यहाँ पर n की वैल्यू आप क्या रखेंगे, ये सारी वैल्यू सेटिस्फाई कर जाएंगे। यहाँ पर n की वैल्यू जब 2 होगी तभी तो ये -1 आएगा। अरे हाँ या ना, करके देख लीजिए, 1 - 2 -1 आ जाएगा। यहाँ पर जब n की वैल्यू 2 होगी देन 2 - 1 = 1। अरे हाँ, यस, यानी कि n = 2 होने वाला, दैट मीन्स करेक्ट ऑर्डर जो रिएक्शन का होगा वो है 2। अरे कोई दिक्कत है आपको, नहीं, यहाँ पर कोई आपको लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं थी कि 4.6 से क्या करें कि ऑर्डर आ जाए, नहीं, आपको सिर्फ यूनिट्स की तरफ देखना था। क्लियर है, ऐसे क्वेश्चन आपने कई बार किए हैं, एक बार फिर से कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। 8 क्वेश्चन नंबर क्या है, इफ कंपाउंड ए रिएक्ट्स विद बी फॉलोइंग फर्स्ट ऑर्डर। जैसे ही आपने फर्स्ट ऑर्डर पढ़ा, कुछ कुछ आपको फैमिलियर लगा, है ना। रेट कांस्टेंट, तो आपको यहाँ पर रेट कांस्टेंट दिया गया है, द टाइम टेकन बाय ए इन सेकेंड टू रिड्यूस फ्रॉम 7 ग्राम टू 2 ग्राम। ओके, बाकी लॉ की यूनिट्स भी दी हुई हैं, तो आपसे क्या पूछा गया है,
इफ कंपाउंड ए रिएक्ट्स विद द टाइम टेकन। ओके, तो आपसे टाइम पूछ लिया गया है। चलिए सिंपल सा फॉर्मूला है, आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर कैलकुलेशन करवाई जा रही है आपसे। 2.3032 बाई के होता है, के की वैल्यू क्या है 2.011 10 टू द पावर -3, 2.011 10 टू द पावर -3। यहाँ पर 3 डिजिट हैं तो एक डिजिट को हम हटा लेते हैं, कोई दिक्कत है इसमें नहीं। लॉग इनिशियल क्या था, इनिशियल था 7, बचा कितना 2, 7 ग्राम्स टू 2 ग्राम। ओके, तो पहले 7 था, अब 2 बचा है तो यस 7/2 कर देंगे, है ना। अब भैया इसको सॉल्व करिए, लॉग 7 की वैल्यू क्या है, लॉग 2 की वैल्यू क्या है, t इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाई 2.011 और 10 टू द पावर -3 को हम ऊपर ले जाना चाहते हैं तो 10 टू द पावर +3 हो जाएगा। लॉग m बाई n का मतलब होता है लॉग m माइनस लॉग n, है ना। तो लॉग 7 और लॉग 2 की वैल्यू पुट कर देते हैं। लॉग 7 क्या है, माइनस ही करना है आपको, तो यहीं पर कर लेते हैं 0.845 डिवाइड बाई 0.301, यही तो है 0.301। 5 से 1 जाएगा 4 बचेगा, यहाँ पर 4 बचने वाला है, 8 से 3 जाएगा तो 5 बचेगा, यानी कि 0.544 आने वाला है। तो इस पूरे को सॉल्व करने के बजाय यहाँ पर 0.544 ही लिख लेते हैं इंटू 0.544। क्लियर है। ओके, अब भैया इसको सॉल्व करना पड़ेगा, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए यहाँ से आप ये इस दोनों पॉइंट को हटा सकते हैं ना, क्योंकि दोनों के बाद ही 3 डिजिट हैं, तो इसको यहाँ से इस तरीके से हटाएंगे, इसको इस तरीके से हटाएंगे और 10 टू द पावर 3 इसको हटा देगा। क्लियर है। इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 544 ही बचने वाला है। तो जब आप इसको आगे सॉल्व करने वाले हैं तो 623 आपको करेक्ट आंसर मिल जाएगा। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिएगा, है ना, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल टफ नहीं है, बट यस थोड़ा सा कैलकुलेशन में उलझाने का प्रयास किया जा रहा है। क्लियर है, आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 9 को कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा रफ कर देंगे यहाँ से, है ना। क्वेश्चन नंबर 9 को ध्यान से देखिए, ये 0 भी तो हटा दिया जाए। नाउ पढ़िए, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड अंडरगोज फर्स्ट ऑर्डर। एक बार फिर से फर्स्ट ऑर्डर, जनाब 80% क्वेश्चन ना आपसे फर्स्ट ऑर्डर के ही पूछ जाएंगे, इतना याद रखिएगा। तो फर्स्ट ऑर्डर को किसी भी कीमत पर कुछ भी छोड़ना नहीं है, उसमें से जितने भी कॉन्सेप्ट हैं उनको सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज करने हैं, कई बार उन पर क्वेश्चन भी करने हैं, है ना। द टाइम टेकन फॉर द 60% डिकम्पोजिशन इज 540 सेकेंड। ओके, द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 90% डिकम्पोजिशन। तो आपसे ठीक है कर लेंगे, इसमें क्या दिक्कत है, अभी तो फॉर्मूला लगाकर आ रहे हैं, तो एक बार फिर से लगा देते हैं। देखिए टी क्या होने वाला है 2.303 डिवाइडेड बाई के, टी साथ में इसको ऐसे कर लेते हैं, एक साथ ही हम कर देंगे। टी कौन सा है, टी 60% डिकम्पोजिशन हुआ, दैट मीन्स टी 60%। ओके, ये आ जाएगा लॉग, हम 100 मान लेते हैं इनिशियल कंसंट्रेशन, है ना, 100 मान लेंगे तो आसानी रहने वाली है। अगर आपने 100 मान लिया तो 60% डिकम्पोज हो चुका है, दैट मीन्स अब 40 बचा है। अरे हाँ है ना, 100 माइनस 60 बोले तो 40 बचा हुआ है। ओके ओके ओके, अब क्या बात, टी 90%, टी 90% में क्या हो जाएगा 2.303 डिवाइड बाई के, क्योंकि सेमी रिएक्शन तो रेट कांस्टेंट भी सेम ही होगा। 100 इनिशियल थी, अब 90% डिकम्पोज हो गया, दैट मीन्स 100 माइनस 90 दैट इज 10। क्लियर है, यस बहुत अच्छी बात है। अब इसको आप डिवाइड कर देंगे, नहीं T60 आपको दिया हुआ है ना, T60 आपको दिया हुआ है 540 सेकेंड्स। चलिए T60 आपको दिया हुआ है तो यहाँ पर हम T60 को 540 सेकेंड्स लिख लेते हैं। चलिए डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएगा, ये सब बाहर हो जाने वाला है। ओके, और ये log 10 ही बचने वाला है, और यहाँ पर क्या बचेगा 5/2, है ना, 20 से काटेंगे आप तो 2 यहाँ पर बचेगा, यहाँ पर 5 बचने वाला है। तो इसको अलग सॉल्व कर लें क्या, चलिए इसको यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। 540, चलिए छोड़िए यहाँ पर, कोई दिक्कत ना होने पाए आपको, के की वैल्यू निकालनी पड़ेगी उल्टा में। तो चलिए यहाँ पर 540 डिवाइडेड बाई टी 90% हो जाएगा, और ऊपर क्या है log 5 माइनस log 2 हम कर रहे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है आपको। यहाँ पर log 5/2 था, दैट मीन्स log 5 माइनस log 2 कर सकते हैं। ये तो बचपन में फॉर्मूला पढ़ा था आपने, log के बचपन में जब आप log पहली बार पढ़ रहे थे तो आपने इस फॉर्मूले को याद किया था। log 5 माइनस log 2 क्या होता है, कुछ दिया हुआ है क्या आपको, नहीं दिया हुआ है, नहीं यहाँ पर है, ओहो log 5। ओके, तो चलिए log 5 यहाँ से देख लेते हैं, log 5 की वैल्यू क्या है, log 5 की वैल्यू क्या है, यहाँ पर लिखेंगे 0.698, इसमें से आपको माइनस करनी है log 2 की वैल्यू। log 2 की तो आपकी याद भी होगी 0.3010, है ना। इसको इस तरीके से लिख लेते हैं 0.301, 8 से 1 जाएगा तो 7 बचेगा, 9 यहाँ 3 यहाँ, ओके 0.397 आ जाने वाला है। तो यहाँ पर आप डायरेक्टली लिख देंगे 0.397, और log 10 की वैल्यू तो 1 ही होती है, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, 0.397 है, ओके है।
अब इसको सॉल्व करिए। ये आप यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो 3 जीरो नीचे लग जाने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पर आप 90% को सॉल्व कर लेंगे, इधर ले जाएंगे और ये डिवाइड में लेकर आएंगे। अगर कहीं पर भी थोड़ी बहुत कैलकुलेशन एरर है तो आप संभाल सकते हैं, हालांकि होगी नहीं। ओके ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 1350 आ जाने वाला है। सेकेंड्स में पूछा गया है तो यस, सेकेंड्स में पूछा गया है तो 1350 ही आप लिख रहे होंगे। क्लियर है? कैलकुलेशन मिस्टेक कहीं पर भी अगर है तो उसको आप मैनेज कर सकते हैं, बाकी नहीं होनी चाहिए। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 को करने वाले हैं। ए टू बी द रेट कॉन्स्टेंट ऑफ द एबो रिएक्शन एट 200 केल्विन। अच्छा जी, तो यहाँ पर टेम्परेचर के हिसाब से रेट कॉन्स्टेंट भी बदली गई है। तो आपसे पूछा गया है एक्टिवेशन एनर्जी। तो फाइनली यहाँ पर किसी दूसरे फार्मूले का यूज होने वाला है। कौन सा जनाब? ध्यान से देखना है, ln K2 बाई K1 वाला है ना, ln K2 बाई K1 इक्वल टू EA है ना, यही तो आपको निकालना है। और नीचे देखिए यहाँ पर लॉग में वैल्यू दी हुई है। लॉग में अगर वैल्यू दी हुई है तो ln को हटा करके हम लॉग लिखने वाले हैं। अगर हमने ln को लॉग लिखा है दैट मीन्स यहाँ पर हमने 2.3 से मल्टीप्लाई भी किया है। अब उसी 2.3 को हम यहाँ पर लेकर आने वाले हैं। कोई दिक्कत है? नहीं। 2.3 हम यहाँ पर लेकर आ गए और यहाँ पर r होता ही होता है। अब देखिए जनाब ध्यान से, T1 माइनस 1/T1 माइनस 1/T2, आपको ध्यान से देखना है, जो यहाँ पर ऊपर होता है वो लास्ट में जाता है। क्लियर है ना? यस। अब फटाफट से वैल्यूज पुट करिए, आंसर मिल जाएगा आपको। लॉग K2 क्या है? 0.05, लॉग 0.05 डिवाइडेड बाई 0.03 EA की वैल्यू आपको निकालनी है। 2.3 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 8.3 से, क्योंकि R की वैल्यू यही दी हुई है। 1/T1 क्या होगा? T1 मतलब जो K1 यानी कि 0.3 से 200 हो जाएगा है ना, 200 1/200 हो जाएगा और यहाँ पर 1/300 आ जाने वाला है। क्लियर है? अब आप इसको सॉल्व करिए। देखिए log 5/log 3 हो जाएगा, log 5/3 हो जाएगा आसानी से। EA डिवाइडेड बाई, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं 2.3, 8.3 क्या आने वाला है? 3 दिखे 9, 3 दूनी 6, 8 तियां 24, 6 30, 3 8 दूनी 16, 3 19, यानी कि 19.09 आ जाने वाला है ना। इसको आप एलसीएम लेंगे 600 आएगा, यानी कि ऊपर 3 माइनस 2 हो जाएगा, दैट मीन्स 1/600 इस तरफ आ जाने वाला है। log 5/log 3, सॉरी log 5/3 है, दैट मीन्स log 5 माइनस log 3 है ना। log 5 क्या है? 0.70, log 3 क्या है? 0.48, इसको आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा? 0.22 आ जाने वाला है। क्लियर है? तो भैया यहाँ पर 0.22 आ गया। अब इसको आप यहाँ पर लेकर आएंगे है ना, तो 19.09 हो जाएगा, सॉरी 09 होगा, 19.09 हो जाएगा। अब इस 600 को भी आप यहाँ पर लेकर आएंगे तो ये 600 भी हो जाएगा। अब यहाँ पर तो 1 ही बचा है, तो यानी कि वो कुछ भी नीचे नहीं जाने वाला। अब आप इसको मल्टीप्लाई करिए, आपको आपका करेक्ट आंसर मिल जाएगा। कैलकुलेशन थोड़ी सी अच्छी है तो आपको करनी पड़ेगी है ना, बाकी हम देखकर बताते हैं क्या आने वाला है। ओके, तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2519.88 के समथिंग आएगा, जिसको आप राउंड ऑफ करने के बाद 2520 लिख पा रहे होंगे। अरे हाँ या ना? क्लियर है ना? देखिए कैलकुलेशन तो आपको करनी पड़ेंगी भैया, उससे आप बचकर जा ही नहीं सकते। केमिकल काइनेटिक्स है तो कैलकुलेशन थोड़ी सी अच्छी हो रही होंगी। वैसे भी आपको पता है कि फिजिकल केमिस्ट्री में कैलकुलेशंस में ही आपको फंसाने की कोशिश करी जाती है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 11 कर लेते हैं। 31 जैन शिफ्ट 2 में पूछा गया था। ओके, तो ये है मैचिंग टाइप क्वेश्चन, फिजिजॉर्प्शन, केमिजॉर्प्शन और ये। ओके, तो फिजिजॉर्प्शन एंड केमिजॉर्प्शन के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा हम बता देते हैं। फिजिजॉर्प्शन ये क्या होता है? पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए, ये होती है मल्टी लेयर्ड, बट यहाँ पर मल्टी लेयर्ड वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, बट फिर भी आपको पता होना चाहिए। और इसका जो एनर्जी होता है वो कितना होता है? 20 to 40 किलो जूल पर मोल, और ये होती है मल्टी लेयर्ड है ना। बस इतना सा छोटा छोटा आपको याद होना चाहिए। मल्टी लेयर्ड थोड़ा सा बढ़िया राइटिंग में लिखेंगे, मल्टी लेयर्ड इस तरीके से। अब क्या बात है? अब केमिजॉर्प्शन की बात कर लेते हैं। केमिजॉर्प्शन है ना, इसमें क्या होता है? इसमें जो ये होती है ना, ये होती है 80 to 240 किलो जूल पर मोल, 240 किलो जूल पर मोल। और जनाब ये होता है सिंगल लेयर्ड है ना, सिंगल लेयर्ड। चलिए इसके बेस पे आप क्वेश्चन को क्रैक कर सकते हैं। बाकी थोड़ा सा बताते हैं आपको। फिजिजॉर्प्शन में क्या था? 20 to 40, यानी कि फर्स्ट का हो जाएगा सेकेंड। केमिजॉर्प्शन सिंगल लेयर्ड, यस फर्स्ट हो जाएगा। इससे तो आई थिंक क्रैक नहीं होगा। ठीक है, देख लेते हैं, आगे देख लेते हैं। N2 + 3H2 Fe2NH3, ये जनाब क्या हो जाने वाला है? क्रोमेटोग्राफी हेट्रोजेनियस कैटालिसिस। ये हो जाएगा हेट्रोजेनियस कैटालिसिस। क्यों? क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए। इस केस में यहाँ पर देख रहे हैं ना, गैस और सॉलिड, अगर दिखाई नहीं दिया थोड़ा जूम किया जाएगा। देखिए यहाँ पर
कैटलिस्ट किस में है? सॉलिड में। कैटलिस्ट सॉलिड में है और ये रिएक्टेंट गैस में है, तो आपको पता होना चाहिए कि हेट्रोजीनियस कैटालिसिस के केस में ही ऐसा होता है कि दोनों डिफरेंट फेज में होते हैं। आपको लिख लेना है कि रिएक्टेंट और कैटलिस्ट डिफरेंट फेज में एग्जिस्ट करते हैं। डिफरेंट फेज, अरे हाँ या ना, पता होना चाहिए भैया, पता होना चाहिए। दैट मीन्स सी का हो जाएगा फोर्थ। गॉट इट। अब बात करते हैं क्रोमेटोग्राफी एनालिटिकल एप्लीकेशन ऑन एब्जॉर्प्शन। यस जनाब, एब्जॉर्प्शन की हेल्प से ही ये काम करता है। यस, दैट मीन्स थर्ड, डी थर्ड हो जाएगा। आइए 2143 कोई है क्या? 2143, यस, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्लियर है? कर सकते हैं आप इसको। यस, इन छोटी छोटी बातों को अगर नोट रखेंगे अपनी शॉर्ट कॉपी में तो बढ़िया रहेगा, काफी फायदा आपको मिलने वाला है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं। 31 जन शिफ्ट 2 में पूछा गया था। द रेट कांस्टेंट फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर। एक बार फिर से फर्स्ट ऑर्डर की याद आ गई इनको। अच्छा जी, ये रेट कांस्टेंट आपको दिया हुआ है। द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट टू रिड्यूस टू इट्स 1/32। अच्छा जी, तो द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट टू रिड्यूस टू इट्स। ओके, तो यहाँ पर आइए, इसको आप दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो दोनों जहाँ फार्मूला लगाइए, पर उससे आप करेंगे तो लेंदी हो जाएगा। चलिए आपको टी हाफ वाले फॉर्मूले का हम बताते हैं करके। टी हाफ क्या फॉर्मूला होता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में? 0.6932 डिवाइडेड बाई के की वैल्यू क्या है? 20 है ना, यही तो है के। तो ये आ चुकी है टी हाफ की वैल्यू। क्लियर है? टी हाफ की वैल्यू आ चुकी है, क्योंकि 1/32 को देखते ही हमें लगा था कि ये 2 के मल्टीपल्स में जाने वाला है। कैसे? देखिए, इनिशियल कंसंट्रेशन हम मान लेंगे ए नॉट, तो टी हाफ के बाद क्या हो जाएगा? ए नॉट बाई 2। एक बार फिर से टी हाफ तो ए नॉट बाई 4। एक बार फिर से टी हाफ तो ए नॉट बाई 8 हो जाएगा, है ना, 2 से डिवाइड करते जा रहे हैं हम। एक बार फिर से टी हाफ तो ए नॉट बाई 16। एक बार फिर से टी हाफ करिए तो ए नॉट बाई 32। भैया 32, 1/32। यस, यही यहाँ से तो कहा गया था। यानी कि कितने टी हाफ लग रहे हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं ना, कितने टी हाफ? यहाँ पर एक टी हाफ हो जाएगा, एक यहाँ पर, 2 यहाँ पर, 3 यहाँ पर, 4 देन 5। यानी कि आपको टी हाफ को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 से, तो आपको आपका करेक्ट आंसर मिल जाने वाला है। अरे हाँ या ना, कर सकते हैं। यस, यानी कि टी हाफ को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, क्या है? 0.6932 डिवाइड बाई 20। 5 से करेंगे तो ये 4 जाने वाला है। ओके, इस पॉइंट को आप हटाइए, पॉइंट को हटा करके 10 टू द पावर 4 कर देंगे बाहर। कर सकते हैं? नहीं, बाहर -4 होगा या? यस, -4 हो जाएगा। जैसे अब, अरे -4, ओके, -4। जस्ट अ सेकेंड, स्क्रीन थोड़ी सी हैंग कर रही है, बट ठीक है, आप मैनेज कर सकते हैं। अब आप इसको सॉल्व करिए। आपसे किसमें पूछा गया है ये देख लेते हैं एक बार। 10 टू द पावर -2 मिनट में पूछा गया है। ठीक है, मिनट में दिया गया है, 10 टू द पावर -2 में पूछा गया है। अभी हम एडजस्ट कर लेंगे, इसको सॉल्व करिए। 6932 यानी कि 4 1 जा 4 हो जाएगा। यहाँ पर 2 बचने वाला है, दैट मीन्स 4 7 28, 1 बचेगा, 4 3 12, 4 3 12। ओके, इंटू 10 टू द पावर -4 होगा, बट आपसे 10 टू द पावर -2 में पूछा गया है, यानी कि 1733 इंटू 10 टू द पावर -2 हो जाएगा, जिसको राउंड ऑफ करने के बाद आप 17 लिख पाएंगे। बोलिए हाँ कि ना? कर सकते हैं ना? बिल्कुल कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पर हम 17 लिख देने वाले हैं। इन सभी वैल्यूज की आपको जरूरत भी नहीं। ठीक, इस तरीके से करिए, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। जैसे कि आपने 1/32 देखा, आपको याद आना चाहिए। यस, इस तरीके से आप यहाँ तक पहुंच सकते हैं। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 13 कर लेते हैं। फर्स्ट फैब शिफ्ट 1 में पूछा गया था। A and B are two substances undergoing radioactive decay in a container. Okay, the half life of A is 15 minutes and B is 5 minutes. If the initial concentration of B is 4 times that of A, B की concentration A से 4 गुनी थी, and they both start decaying at the same time. How much time will it take for the concentration of both of them to be same? अच्छा जी, यानी कि देखिए, इसकी B की concentration A से 4 गुना थी, यही तो है। B is 4 times that of A. Yes, अगर A की concentration हम मान लें, ए की कंसंट्रेशन हमने ए नॉट मान ली, तो बी की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी? 4A नॉट। अरे हाँ या ना, यही तो लिखा हुआ है। देखिए जनाब, ए की कंसंट्रेशन से 4 गुनी है बी की कंसंट्रेशन। इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ बी इज 4 टाइम्स दैट ऑफ ए, और दोनों का ही क्या है? टी हाफ। टी हाफ आप करेंगे तो कैसे होने वाला है? ओके, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, अलग अलग कर लेते हैं, थोड़ा सा डिफरेंस भी तो चाहिए हमको। ए नॉट, यानी कि ए नॉट किसका है? जस्ट अ सेकेंड, ए की कंसंट्रेशन क्या है? इनिशियल ए नॉट, और बी की इनिशियल कंसंट्रेशन क्या है? 4A नॉट। आपको सेम बतानी है, कितनी देर के बाद सेम आ जाएगी, और आपको टी हाफ दिया हुआ है, हाफ लाइफ दिया हुआ है ना, दैट मीन्स टी हाफ। ओके, एक टी हाफ के बाद ये क्या हो जाएगा? ए नॉट बाई 2। अब इसको कर लेते हैं, एक टी हाफ के बाद क्या हो जाएगा? 4A नॉट बाई 2, दैट मीन्स 2A नॉट, है ना। इसको आप ऐसे कर सकते हैं, 2A नॉट। एक बार फिर से करिए तो 2A नॉट बाई 2, दैट मीन्स अब बचेगा ए नॉट। एक बार फिर से टी हाफ, तो अब आ जाएगा ए नॉट बाई 2। देखिए जनाब, ए नॉट बाई 2
ए नॉट बाई 2। ए का हाफ लाइफ क्या है 15 मिनट, ए की हाफ लाइफ 15 मिनट है, बी का 5 मिनट है। ए का है जनाब 15 मिनट, बी का 5 मिनट, तो 5 मिनट यहाँ पर, 5 मिनट यहाँ पर, 5 मिनट यहाँ पर, यानी कि 15 मिनट के बाद दोनों की कंसंट्रेशन सेम बचने वाली है। बताइए क्या है इस क्वेश्चन में जो आपको परेशान कर रहा होगा? कुछ नहीं ना, 1 मिनट, भैया बहुत ज्यादा बोल दिया हमने, 10 सेकंड के अंदर आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करके रख देना है ना? कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, टू द पॉइंट रहिएगा। फर्स्ट ऑर्डर की एक एक चीज को रिवाइज कर लेना है, जितने भी लॉजिक आप लगा सकते हैं, जितनी ट्रिक याद कर सकते हैं करिए। फर्स्ट ऑर्डर से ही क्वेश्चन आने वाला है, इसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। बढ़िए आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 14 फर्स्ट फेब शिफ्ट 2 में पूछा गया था, द ग्राफ विच रिप्रेजेंट्स द फॉलोइंग रिएक्शन। अच्छा जी, तो ये रही रिएक्शन हमारी, और आपसे पूछा गया ऐसा कौन सा ग्राफ है जो इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ध्यान से देखिए, और यहाँ पर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हेलो एल्केन हेलो एरीन चैप्टर का लगने वाला है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप देख पाए ना OH माइनस pyridine और क्लोरीन, तो जनाब ये है SN1 रिएक्शन। अगर हम इसको थोड़ा ओपन कर दें इस प्रकार से, और ये क्या है PH लिख देते हैं यहाँ पर, है ना? बार बार बेंजीन बनाएंगे तो दिमाग हिल जाएगा हमारा भी। और यहाँ पर क्या है क्लोरीन, OH निगेटिव है आपके पास। तो एक बार ये देखिए SN1 2 स्टेप होती है ना, यस SN1 रिएक्शन 2 स्टेप होती है। पहली बार पहले स्टेप में ये अटैक करेगा, दूसरे स्टेप में क्लोरीन बाहर जाने वाला है तो OH जुड़ जाएगा, तो OH यहाँ पर जुड़ा हुआ दिखाई दे रहा है, तो ये है SN1 रिएक्शन। SN1 रिएक्शन भैया डिपेंड करती है क्या सबस्ट्रेट पे, है ना? डिपेंड करती है, तो यस ये जो है डिपेंड करती है किस पर? एल्काइल हैलाइड पे, सबस्ट्रेट पे डिपेंड करती है ना ये, यस एल्काइल हैलाइड पे डिपेंड करने वाली है। पूरा ही लिख देते हैं, क्या दिक्कत है? तो OH माइनस नहीं, और इसने तो ये बता दिया है कि डिपेंड ही नहीं करती है, गलत। ये pyridine भैया कहाँ से आ गया? कैटलिस्ट वगैरह नहीं, ये होना चाहिए ऑप्शन नंबर 3 सही है। क्लियर है? ऑप्शन नंबर 1 को देखते ही आप गलत कर देंगे, क्योंकि वहां पर तो ये बताया गया है कि डिपेंड ही नहीं करती। आगे बढ़िए, आई थिंक ये हमारे आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। ये जनाब ये हमारे आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, करते हैं, बहुत ही शिद्दत के साथ करना है। द एबोव हो एक जीरो ऑर्डर, भैया पहली बार मुबारक हो आपको, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए, हाफ लाइफ ऑफ दिस रिएक्शन इज 50 मिनट, द टाइम टेकन फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ A टू रिड्यूस टू 1/4। अच्छा जी, A से A/4 पे बात आ गई है ना? जीरो ऑर्डर का टी हाफ आपको याद है क्या? टी हाफ इक्वल टू क्या हो जाता है? A/2K। ये क्या लिखने वाले हैं? पहले तो ऐसे करते हैं 2K। अब यहाँ से आप K की वैल्यू निकालिए, K इक्वल टू क्या हो जाएगा? A/2 इंटू टी हाफ। टी हाफ क्या है? 50 मिनट, दैट मीन्स 2 इंटू 50 आप करेंगे तो A/100 आ जाने वाला है। ये हो जाएगी आपकी रेट कांस्टेंट की वैल्यू, A/100 है ना? A/100। अब क्या है? द टाइम टेकन फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ A टू रिड्यूस टू 1/4, यानी कि A से 1/4, यानी कि 1 से 1/4 बची है, दैट मीन्स अगर 1 था 1/4 बचा है, दैट मीन्स 3/4 खत्म हो चुकी है। अरे हाँ या ना, 3/4 खत्म हो चुकी है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? दैट मीन्स 3A/4 है ना, 3A/4। ए हम कैपिटल ही रखते हैं, अगर हमने एक बार कैपिटल लिखा है तो दूसरी बार भी कैपिटल ही लिखने वाले हैं। इनटू इक्वल टू क्या हो जाएगा? KT। K की वैल्यू आपने निकाल ली है, कहाँ है जनाब? K की वैल्यू ये है A/100। K की वैल्यू है A/100। ये फॉर्मूले याद होने चाहिए, जीरो ऑर्डर भी याद थोड़ा थोड़ा देख लेना यार, है ना? फर्स्ट ऑर्डर में ही नहीं रहना है, हो सकता है इससे भी क्वेश्चन आ जाए। A/100, A/100 आप करेंगे और यहाँ पर T करेंगे। चलिए आप सॉल्व कर सकते हैं ना इसको। A से A गायब हो जाएगा, इस 4 से इसको करेंगे, 25 आने वाला है। 25 इंटू 3 क्या हो जाएगा? 75। अरे हाँ या ना, T इक्वल टू 75 आ जाने वाला है, तो यहाँ पर आप 75 लिख देंगे, है ना? मिनट में ही पूछा गया है, तो यह 75 आप आसानी से लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ गई हमारी आंसर की, यहाँ पर देखेंगे आप 15 क्वेश्चन आपने कंप्लीट किए, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। पूरी शिद्दत के साथ आप PYQs की प्रैक्टिस अगर कर रहे हैं तो निश्चित तौर पे आप बहुत ज़्यादा बेहतरीन परफॉर्म करने वाले हैं अपने आगे आने वाले एग्जाम। क्लियर है? क्योंकि PYQ से ही इन्फ्लुएंस पेपर आने वाला है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। टिल देन टेक केयर, टाटा, बाय बाय एंड आई लव यू ऑल।